प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत महापुराण की जब रचना कर दी तो उन्होंने कहा ये परमहंसों की संहिता है, सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनाना चाहिए। तब उनको अपने पुत्र सुखदेव का ध्यान आया कि उससे बड़ा परमहंस और कौन हो सकता है। सुखदेव जी से बड़ा परमहंस और कौन हो सकता है। अपने पुत्र की याद आई, परंतु पुत्र को ढूंढे कहां, कहां चला गया पता नहीं। तो उन्होंने 4 चेले बुलाया, चारों चेलों को 2-2 श्लोक रटाए और बोले चारों दिशाओं में चले जाओ, श्लोक गाते हुए जाना, जहां भी मेरा पुत्र होगा श्लोक को सुन लेगा तो आ जाएगा। चारों चेला चारों दिशाओं में फैल गए। एक चेला वहां पहुंचा जहां सुखदेव जी एक गुफा में भगवान का ध्यान लगा रहे थे। तो चेले ने पहला श्लोक सुनाया, वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभरद वासः कनक कपिशम बैजंती चमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कृति। इस श्लोक का भाव है कि मुरली मनोहर माधव बंसी बजाते, गैया चराते, मंद मुस्कुराते, गीत गाते वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। जो ये भाव सुना सुखदेव जी ने, सुखदेव जी का मन खिंच गया। ये मुरली मनोहर माधव तो बहुत सुंदर है, इससे तो एक बार मिलना ही चाहिए। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि यदि व्यक्ति के पुण्य कर्मों से भगवान का एक बार, चाहे परोक्ष रूप से, चाहे जिस प्रकार अगर दर्शन हो गया भगवान का, तो ये दुनिया की सारी सुंदरता उनके सामने फेल है। सारी दुनिया फीकी फीकी लगती है। जो भाव सुना मन खिंच गया सुखदेव जी का, क्योंकि हमारे प्रभु के ऐसे गुण ही हैं कि हरेर गुना क्षिप्त मतिर भगवान बादरायनी। हरेर गुना क्षिप्त मतिर भगवान बादरायनी। भगवान के गुण बरबस ही जीव को अपने तरफ खींच लेते हैं। जनक जी महाराज विदेह राज कहलाते हैं। पूरे संसार के लोगों को मिथ्या मानने वाले, हमेशा जिनका मन ब्रह्म में लगा रहता था, वो सुखदेव जी महाराज ने, वो जनक जी महाराज ने, जब जनक जी महाराज ने राम जी को देखा तो अपने गुरु से कह रहे हैं, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। हो बरबस ब्रह्म
सुख वर त्यागा। कह रहे हैं जनक जी अपने गुरु जी से कि जब से हमने राम जी को देखा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। इनको देख करके हमारा बैरागी मन अनुरागी हो गया। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो मेरा मन हमेशा ब्रह्म में लगा रहता था, वो ब्रह्म से मन खिंच गया और इनमें मेरा मन लग गया। ये है भगवान के रूप माधुर्य का जादू। भगवान को सुंदर क्यों बनाया जाता है? ताकि आप उनको देखो, कैसे भी आप उनमें मन लगाओ। इसलिए भगवान कमनीय रूप बना करके आते हैं कि रे पापी मन, कैसे भी तू मेरे में लग, कैसे भी आओ, क्योंकि कली केवल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्मन मीना। कली इतना मलिन है कि जैसे मछली जल से बाहर नहीं आती, उसी प्रकार पाप रूपी समुद्र से मनुष्य बाहर नहीं निकलना चाहता, हरि की तरफ जाना नहीं चाहता। अगर क्षण भर के लिए जाता है तो फिर मुड़ जाता है। इसलिए भगवान सुंदर रूप बना करके आते हैं कि कैसे भी अपना मन हमारे अंदर लगाओ, चाहे तुम देख करके लगा लो, चाहे हमारी सुंदरता देख करके लगाओ। मंदिर में विग्रह सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं ताकि यहाँ भक्त आए, भगवान के चेहरे को निहारें कि भगवान कितना सुंदर है। यदि आप भगवान को 10 मिनट तक एक नजर से देखे रहो, दुनिया की सुंदरता को भी आप देख रहे हो और भगवान की सुंदरता को भी देखो, दोनों में तुलना कर लेना। भगवान की सुंदरता को आप देखो, 10 मिनट तक मंदिर में खड़े होकर के भगवान की तरफ देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ। जो आएगा ना वो आपको भी प्रणाम करेगा और भगवान को भी प्रणाम करेगा, बोलेगा क्या भगत है यार, क्या भगत है यार। आपको भी प्रणाम करेगा, भगवान को भी प्रणाम करेगा। यदि आप मूर्ति को 10 मिनट तक देख रहे हैं तो क्या भगत है यार। और वही आप दुनिया के सुंदरता को देखो, किसी सुंदर जो भी आप सुंदरता को देखते हो उसे देखो। दुनिया की सुंदरता को देख रहे हो ना, 2 मिनट तक देखो बस, ज्यादा देर तक देखने की जरूरत नहीं है। जो आएगा वो बोलेगा कि दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ। तो एक दूसरा आएगा वो बोलेगा दायरे, दायरे। अब आप ये बताइए कि भगवान की सुंदरता देखना आवश्यक है कि दुनिया की सुंदरता देखना आवश्यक है? दुनिया की सुंदरता को देखोगे जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। जितना भी सुंदर से सुंदर वस्तु हो वो नष्ट हो जाना है। सुंदर एक दिन पूरा बदसूरत हो जाता है, सारी सुंदरता समाप्त, देखना भी पसंद नहीं कर सकते। अगर दुनिया में कोई सुंदर है तो वो सिर्फ ठाकुर है, हमारे ईश्वर हैं, उनसे सुंदर कोई भी नहीं है। जो सुंदरता का बखान सुना सुखदेव जी ने पहले ही श्लोक में, सुखदेव जी का मन खिंच गया। इस मुरली मनोहर से तो मिलना चाहिए, लेकिन मन में सोचा कि हम इसके दीवाने बन के जाएं और ये हमें सीधी मुंह देखे भी ना, सीधी मुंह बात भी ना करे, तो ऐसे के पीछे ही क्यों पड़ना। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि दोबारा ध्यान लगाओ, छोड़ो इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं। दोबारा ध्यान लगाया, न जाने क्या स्वभाव होगा इस मुरली वाले का, इसलिए हम नहीं जाएंगे। जैसे ध्यान लगाया तब तक चेले ने दूसरा श्लोक सुनाया और उस श्लोक में भगवान के स्वभाव की व्याख्या थी। अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाय
मदपसाधिनी लेभे गतिम धातृचितां ततुन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। इसमें उस बंसी वाले का स्वभाव है, कैसा है वो? अहो वकीयम, वकी मतलब बकासुर की बहन पूतना। अस्तन कालकूटम, अपने अस्तनों में कालकूट विष लगा करके गई थी भगवान को पिलाने के लिए, मार देने की इच्छा से गई थी। और उस प्रभु ने उस पूतना को लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम, धातृचित गति दिया। धात्री कहते हैं माता को, जो माता जशोदा माता देवकी को बाद में गति मिलने वाली थी, वो गति पहले उस पुतना को दे दी। ऐसे को उदार जगमाही, यही सब संत गाते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं कि भगवान से ऐसा उदार, उनसे बड़ा और कौन हो सकता है। जब स्वभाव का वर्णन सुना तो सुखदेव जी ने कहा कि अब तो चलना ही पड़ेगा। गुफा से बाहर निकले, उस चेले से कहा बहुत सुंदर श्लोक सुना रहे हो, 2-4 और सुनाओ। चेले ने कहा हमारे गुरुजी ने बस 2 ही सिखाया था, ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। सुखदेव जी ने कहा चलो। चले गए और जब गए वेद व्यास जी को प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और वेद व्यास जी ने कहा कि देखो, जो मेरा पुत्र चला गया था मेरे को छोड़ करके, मैं आज हरि को गुण को गाया तो मेरा पुत्र वापस आ गया। किसी ने कहा है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से नफरत हमने की वो आने को बेताब है। जय हो। दुनिया के पीछे भागोगे दुनिया तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, और ठाकुर के पीछे भागोगे तो दुनिया पीछे पीछे चली जाएगी। इसलिए ठाकुर के पीछे भागो, दुनिया तो अपने आप दीवानी हो जाएगी। पुत्र को पात्र समझ के वेद व्यास जी ने सारी कथा अमृत पिला दी। ऐसा नहीं कि पुत्र समझ के पिलाया, पहले के गुरु लोग शिक्षा पात्र होके, जिसके अंदर पात्रता थी, पात्र होने की उसके अंदर गुण था, उसको शिक्षा देते थे। ऐसा नहीं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा सगा है तो शिक्षा दो, ऐसा नहीं। क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा, अभी कथा आएगी। अश्वत्थामा से इतना प्रेम करते थे कि सिर्फ झूठ बोल दिया पांडवों ने तो अपना प्राण त्याग दिए पुत्र मोह में। लेकिन उस पुत्र को सारी विद्या नहीं सिखा पाए, नहीं सिखाए, क्योंकि पात्रता नहीं थी। अर्जुन अपना पुत्र नहीं था, परंतु सारी विद्या सिखा दी, क्योंकि अर्जुन के अंदर पात्रता थी, अश्वत्थामा के अंदर वो पात्रता नहीं थी। किसा कहते हैं कि बंदर के हाथ में नारियल, बंदर नारियल लेके क्या करेगा? उसी प्रकार जो शिक्षा देते थे पात्र को, यही जब समय आया तो सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। यहाँ शौनक आदेशी कहते हैं कि परीक्षित कथा कैसे सुने, क्योंकि परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको कैसे समय मिला कथा सुनने की।